हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आपका भाई लेके आ गया आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक हमारा अभी भी चल रहा है भाई, रिलेशनशिप से रिलेटेड। रिलेशनशिप्स क्या होता है वैसे तो मैंने कई बार आपको बता दिया, फिर भी जो भाई लोग मुझे यहीं से देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो में यहीं से जुड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा फास्ट वे में ब्रीफ दे देता हूँ। दोस्तों आजकल हम बात करें ऐप कंपोजर की। ऐप कंपोजर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कुछ स्क्रिप्टिंग करके देख रहे हैं, साथ में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनता है हम उसको भी देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप की जब मैं बात करता हूं तो रिलेशनशिप दोस्तों चार तरीके की होती है। पेरेंट चाइल्ड, नाम से समझ में आता है एक पेरेंट उसके बच्चे। डायनेमिक चॉइस मतलब एक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया है एक फील्ड के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज मुझे एज ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखती है डायनेमिक चॉइस लिस्ट के अंदर। रेफरेंस, जिसमें रेफरेंस रिलेशनशिप क्या होती है भाई, वो रिलेशनशिप जिसको सबसे पहले तो मैं मैनुअली क्रिएट करता हूं। और किस टाइप की क्रिएट करता हूं, वन टू मैनी टाइप की क्रिएट करता हूं। इसमें क्रिएट करते वक्त मुझे सोर्स और टारगेट का ध्यान रखना होता है। कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट ये होता है कि जिस भी तीसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं एज ए रेफरेंस अपने सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ टैग कर देता हूं, वो मुझे एज ए लिस्ट में दिखने लगते हैं और मैं किसी को भी एज ए टैब पे अटैच करके उसको एक्सपोज कर सकता हूं, रेफरेंस लगा करके उसको यूज कर सकता हूं। मेरी हो सकता है बोलने से या आपको लग रहा हो ये बड़ा ट्रिकी सा डिस्कशन है, बट जो भाई लोग नहीं समझ रहे वो पीछे की रेफरेंस वाली वीडियो और उसका लैब जरूर देखें, सो दैट उनको वो कंसेप्ट क्लियर। आज बात करूंगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की, कहाँ यूज में आती है, कैसे आती है। पहले एक रियल टाइम सिनेरियो की बात करेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल, इसकी थ्योरी, इसका डेफिनेशन, इसके ड्रॉबैक्स कैसे बनती है, सारी चीजों की बात इसी वाले सेशन में करने वाले। तो बात करते हैं मैनी टू मैनी। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एक रियल टाइम एग्जांपल जिससे मुझे पता लगे कि एक्चुअली इसका यूटिलाइजेशन कब आएगा। तो अगर यूटिलाइजेशन की बात करूं, रियल टाइम कोई एग्जांपल की बात करूं, तो भाई एग्जांपल आप भी सोचो, मैं सोचता हूं। देखो मैंने हमेशा हमारे जितने भी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए हैं वो हमेशा एम्प्लॉय टेबल या एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय के डिटेल के साथ शेयर किए, क्योंकि हम सभी में कभी ना कभी हम एम्प्लॉय जरूर रहे, माइट भी अभी भी होंगे, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय होंगे या कहीं पे एज ए एम्प्लॉय जाने वाले। तो एम्प्लॉय की एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमको सारा पता रहता है, तो मैं हमेशा अपना रिलेट करके बताता हूँ एम्प्लॉय के साथ। तो इसका बेसिक से एक एग्जांपल सेट करते हैं। लेट से एक बंदा है जिसको मास्टर मेंटेन करने होते हैं, या और लेमन टर्म में चलते हैं, एक बंदा है जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। उस बंदे को एक पोजीशन पर हायर करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट के लिए कुछ एम्प्लॉयज जो है वो अपने हायर करने हैं, कुछ एम्प्लॉयज या कुछ लोगों को हायर करना है। तो वो बंदा क्या करेगा भाई, रिज्यूमे लाके शॉर्ट लिस्ट करके लोगों को हायर कर लेगा। लेकिन जो वो मास्टर बनने जाएगा, तो जो एक डिपार्टमेंट बोला गया उसको एक्स वाई जेड, एक नई स्ट्रीम चालू हो रही है एक्स वाई जेड किसी कंपनी में, वो डिपार्टमेंट अभी तक मास्टर्स में था ही नहीं। मास्टर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एम्प्लॉय की फीडिंग करने जाता हूँ, डिपार्टमेंट टैग करने जाता हूँ, तो वो डिपार्टमेंट उस लिस्ट ऑफ वैल्यूज में दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लिस्ट ऑफ वैल्यूज का सोर्स है कोई पर्टिकुलर टेबल, उस टेबल में वो मास्टर डिफाइन नहीं है, तो उस मास्टर का एक्सेस भी नहीं है मेरे पास। उस एचआर के बंदे के पास मास्टर का एक्सेस भी नहीं है, तो वो एम्प्लॉय कैसे क्रिएट कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो एक रियल टाइम एग्जांपल है कि जब कभी भी इस तरीके के मास्टर्स वाली सिचुएशन होती है, ये एक मास्टर हुआ डिपार्टमेंट का, माइट भी उस बंदे को हायर करके हम बेंगलोर भेजने वाले हैं और बेंगलोर में हमने नया ऑफिस सेटअप किया है, तो माइट भी जो लोकेशन बेंगलोर है वो भी हमारे सिस्टम में ओपन नहीं होगी। और लोकेशन जब मैं एम्प्लॉय फीड करता हूँ, एम्प्लॉय की वर्किंग लोकेशन लिखता हूँ, तो उसमें भी कोई लिस्ट ऑफ वैल्यूज आती है या सेलेक्टेड आता है या फ्री टेक्स्ट होगा तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज आता है तो भाई वो भी नहीं दिखाई देगी बेंगलोर, तो बेंगलोर की लोकेशन भी मुझे एक्सपोज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है, या माइट भी हो सकता है कि, ध्यान से देखना, आप देखो थोड़ा ट्रिकी कर रहा हूं गेम को, लोकेशन वाला एम्प्लॉय वाला बंदा जिसके पास लोकेशन का एक्सेस नहीं है, लोकेशन वाला बंदा जिसके पास एम्प्लॉय का एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर दोनों बंदे, ध्यान देना,
दोनों बंदे कुछ इस तरीके से काम करें, एम्प्लॉय वाला बंदा बोले कि मैं एक एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूं भाई बिना लोकेशन के, बिना लोकेशन के, और वो एम्प्लॉय वाले बंदे को बोल दे कि भैया, या लोकेशन वाले बंदे को बोला जाए कि आप एक एम्प्लॉय क्रिएट कर दो बिना एम्प्लॉय पेज के, बन पाएगा? लोकेशन वाले को बोल दिया गया एम्प्लॉय क्रिएट करो, एम्प्लॉय वाले को बोल दिया गया लोकेशन क्रिएट कर पाएगा? भाई क्या होगा, डेवलपमेंट के लिए चीज दे दी जाएगी। दोनों बंदे अलग अलग लोकेशन पे हैं, दोनों अलग अलग मास्टर मेंटेन करते हैं, दोनों को क्रॉस वर्क दे दिया गया। लोकेशन वाले को बोल दिया गया एम्प्लॉय बनाओ, एम्प्लॉय वाले को बोल दिया गया लोकेशन बनाओ। अपना काम तो करो ही करो, ये भी कर दो। और वो भी कब? मान लो वो बंदा जिस लोकेशन पर है वहां के जो बंदे आ रहे हैं उनकी एम्प्लॉय की डिटेल उसको बननी है, और ये बंदा जहां बैठा है अगर इस लोकेशन के कोई बंदे आ रहे हैं तो उसकी डिटेल उसको बननी है। तो सिनेरियो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बट क्रॉस हो रहा है। एम्प्लॉय वाले को लोकेशन का एक्सेस चाहिए, लोकेशन वाले को एम्प्लॉय का एक्सेस। तो ये रियल टाइम सिनेरियो बन गया जहां पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो। अगर एम्प्लॉय के बंदे के पास ही लोकेशन का हो तो वो कर देगा, लोकेशन वाले के पास एम्प्लॉय का हो तो वो भी कर देगा। तो 1 to 1 नहीं है, 1 to मैनी भी नहीं है, ये मैनी टू मैनी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे लेते हैं, आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी इसके लिए। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें भी बिल्कुल रेफरेंस के तरीके से बोलता है, मैनी टू मैनी के अंदर भी बोलता है। क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाओ, वो भी मैनुअली। कैसे मैनुअली? मैनुअली कैसे बनेगी? मैनुअली किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको किसी कस्टम ऑब्जेक्ट पे नहीं जाना है, आपको किसी कस्टम ऑब्जेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मैनुअली रिलेशनशिप बना लो। आपको जाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप वाले पेज पर। कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, जरूर से जरूर मैं आपको बताऊंगा। कब? जब मैं रिलेशनशिप वाले पेज पर आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप वाले पेज पे जाना है, क्रिएट रिलेशनशिप बटन को यूज करना है, और वहां पे सेलेक्ट करना है क्या? वहां पे सेलेक्ट करना है M2M, मैनी टू मैनी सेलेक्ट करना है रिलेशनशिप का टाइप। जब आप टाइप सेलेक्ट करोगे तो आपसे दो चीज पूछेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भाई लोग यहीं से देख रहे हैं उनके लिए तो सच में इंपॉर्टेंट है, बट जो पीछे से देख के आ रहे हैं उनको थोड़ा इजी लगेगा। जो यहीं से देख रहे हैं उनको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स को आइडेंटिफाई करना और टारगेट को। क्योंकि जब आप M2M रिलेशनशिप मैनुअली क्रिएट करोगे तब वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर सोर्स एंड व्हाट इज योर टारगेट। तो आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको किसको सोर्स बनाना है और किसको टारगेट बनाना है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं, अगर इस चीज को थोड़ा ट्रिकी तरीके से देखो तो मैनी टू मैनी के केस में आप किसी को भी सोर्स बना दो, किसी को भी टारगेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस देने वाले हो आप, डिटेलिंग क्रॉस। एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट या लोकेशन का एक्सेस, लोकेशन वाले को एम्प्लॉय का एक्सेस, क्रॉस देने वाले हो। तो यहां पे सोर्स और टारगेट में इतना कंफ्यूजन नहीं है जितना कंफ्यूजन रेफरेंस वाले के अंदर था, क्योंकि उसमें तो आपको पता ही होना चाहिए कि किसको सोर्स रखना है, किसको टारगेट। तो आइडेंटिफाई करने का बहुत ईजी तरीका है, चाहे वो रेफरेंस वाला हो या मैनी टू मैनी वाला हो। क्या तरीका है? बहुत सिंपल तरीका है कि जिस पेज पर या जिस फॉर्म पे आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना चाहते हो उसको बनाओ सोर्स। एग्जांपल, एम्प्लॉय फॉर्म है, एम्प्लॉय फॉर्म पर आप लोकेशन को या डिपार्टमेंट को एज ए रेफरेंस यूज करना चाहते हो तो ये बनेगा सोर्स। एम्प्लॉय फॉर्म इज योर सोर्स, एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट इज योर सोर्स। टारगेट कौन सा बनेगा? टारगेट वो बनेगा जिसका रेफरेंस लेने वाले, वो टारगेट बनेगा आपका। क्लियर है? आई थिंक मैनी टू मैनी में कंफ्यूजन नहीं है, बट रेफरेंस वाले में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो मैनी टू मैनी में सोर्स टारगेट आप कैसे भी ले लो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ एक्सपोज्ड हो जाता है। ठीक है, इसी वाले रिलेशनशिप में बहुत ही कमाल की चीज क्यों डिफर होती है ये रेफरेंस से? भाई नाम से तो हो ही रही है, 1 to मैनी है, ये मैनी टू मैनी, ये तो हो ही रही है। लेकिन 1 to मैनी में इतना कंफ्यूजन था सोर्स टारगेट का, मैनी टू मैनी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्रॉस तो हो रहा है लेकिन क्यों नहीं है? बहुत इजी है, एक नई टर्म आती है इसमें, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट। जब आप क्रिएट रिलेशनशिप करोगे, मैनी टू मैनी सेलेक्ट करोगे, सोर्स टारगेट सेलेक्ट करोगे, तब वो पूछेगा व्हाट इज योर इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट नेम। अब बड़ा कंफ्यूजन है, जिन्होंने कभी यूज ही नहीं किया उनको क्या ही समझ में आएगा।
इंटरसेक्शन कुछ ऐसे तो समझ में आ रहा है कि क्रॉस इंटरसेक्शन समथिंग लाइक क्रॉस हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट तो मुझे दिख नहीं रहा। तो ये कहता है, ऐप कंपोजर का रिलेशनशिप वाला मेथड कहता है कि कोई भी एक छोटा सा यूनिक नेम दे दो। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, आपने AA-1 इसको नाम दे दिया या MM-1 दे दिया, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया, केवल नेम, करेगा क्या? और क्रिएट करोगे, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने पे आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या गया। AA- नेम दिया, लेकिन ये इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट का नेम दिया क्यों, क्या काम करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो AA-1 दिया है, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट नेम, ये कहां जाएगा? ये जाएगा यहां पर, मिड में। AA-1 यहां चला गया, क्या करेगा? ये करेगा, देखिए जब आपने रेफरेंस वाला क्रिएट किया था तो क्या हुआ था, इस वाले सोर्स पर, बहुत ध्यान से होना, सोर्स पर टारगेट वाले ऑब्जेक्ट का नाम एज ए लिस्ट दिख गया था, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड थे, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड थे वो मुझे एज ए लिस्ट दिख गया था, और मैंने उसको सेलेक्ट करके क्या बना लिया था, एक टैब बना लिया था। यही किया था। यहां पे क्या हो रहा है, मैनी टू मैनी में क्या हो रहा है, मैनी टू मैनी में इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो मिड में जाके खड़ा हो जाएगा दोनों के। होगा क्या? होगा ये कि जब आप सोर्स वाले पे जाके एक टैब को एक्सपोज करोगे कि भैया मेरे को डिपार्टमेंट भी यहां से क्रिएट करने दे, तो वो डिपार्टमेंट का नाम नहीं दिखाएगा आपको, अब की वो दिखाएगा आपको AA-1। AA-1 दिखाई देगा। एम्प्लॉय पे खड़े होके AA-1 को सेलेक्ट करोगे तो आपके लिए डिपार्टमेंट को एक्सपोज करा देगा। ठीक है, अब डिपार्टमेंट पे चला गया मैं, डिपार्टमेंट से या लोकेशन से मैं एम्प्लॉय भी क्रिएट करना चाहता हूं, डिपार्टमेंट या लोकेशन पे जाऊंगा तो मुझे एम्प्लॉय नहीं दिखाएगा, मुझे दिखाएगा AA-1 इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट दिखाएगा। इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसको एक्सपोज करा देगा यहां पर ये एज ए एम्प्लॉय, ये एक्सपोज हो जाएगा एज ए सब टैब, ये सब टैब बना देगा और यहां से आप एम्प्लॉय बना पाओगे। डिपार्टमेंट या लोकेशन पे खड़े होके आप एम्प्लॉय बना पाओगे बाय यूजिंग दिस इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट, कहीं भी, आप ढूंढ लेना। बहुत मेहनत से बना रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनो। AA-1 जो है वो एक इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट है। कब दिया जाता है? जब मैं M2M रिलेशनशिप बनाता हूं, सोर्स टारगेट के साथ में एक इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट नेम दिया जाता है। ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? नथिंग, अ यूनिक नेम, अ यूनिक कोड जो बीच में जाके खड़ा हो जाता है। और जब आप एज ए सब टैब, क्योंकि अगली फंक्शनैलिटी क्या बोलती है, अगली फंक्शनैलिटी बोलती है कि यू गिव योर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप provides you a ability to add sub tab to the source and target। दोनों पे प्रोवाइड कराता है, सोर्स एंड टारगेट पे दोनों पे एबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करने के लिए? सोर्स एंड टारगेट डिटेल पे शोइंग ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब समझ नहीं आया? मतलब ये कि ये मेरे को एक एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सब टैब बनाने की, बोथ साइड सोर्स एंड टारगेट, और मुझे वो सारे लिस्ट, क्या बोल रहा हूं, लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट? लिस्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट की लिस्ट दिखाता है मेरे को, दोनों साइड दिखाएगा। बेनिफिट ये, एम्प्लॉय पे खड़े होऊंगा, ए को सेलेक्ट करूंगा तो डिपार्टमेंट या लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी, डिपार्टमेंट या लोकेशन पे खड़ा हूं, ए को सेलेक्ट करूंगा तो एम्प्लॉय एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं समझाने की। नोट क्या है? एक नोट भी लिखा हुआ भाई, नोट यही है, एक बार रिलेशनशिप बन गई ना, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी, ये बने ये बने, रिलेशनशिप वाले पेज पे जाके आप कभी इसको डिलीट नहीं कर सकते। आप अपने टैब्स को तो डिसेबल, इनेबल, डिलीट जो करना है, एडिट जो करना है कर सकते हो, बट आप इस रिलेशनशिप को कभी डिलीट नहीं कर सकते। समझ में आ गई दोस्तों? तो चारों तरीके की रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब तक मुझे रिक्वायरमेंट पता नहीं होती तब तक मुझे उसका यूटिलाइजेशन भी पता नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है।
मेरे साथ तो यही सीन है, मुझे कोई कंसेप्ट समझना है, जब तक उस कंसेप्ट का मुझे यूज केस नहीं मिलता कि यार ये एक्चुअली कब कंपनी में कब रिक्वायरमेंट, भाई आपने 1000 चीजें सीख ली लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि सोच के समझ के रिक्वायरमेंट को समझ के आप उसमें अपना सॉल्यूशन फंसा दो, वो एबिलिटी नहीं है तो कुछ भी पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके पास यूज केस होना चाहिए, रियल टाइम कोई एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे आपको पता हो कि इतना सब तामझाम पढ़ तो लिया पर किसको कहां पे जाके टांगना है। समझ लो, कई बार मैं ऐसी लैंग्वेज बोल देता हूँ पर ये ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली चारों के चारों जो रिलेशनशिप्स है हमने इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा ऐसा मुझे लगता है। नहीं आया हो तो भाई वीडियो को आगे पीछे करके देखो, मैंने बहुत एफर्ट लगाया है आपके लिए। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को भाई शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई ये सब करें तभी जब आपका दिल कहे कि हाँ यार ये बंदा थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, इसको तो ये बनता ही है। ठीक है ना, तभी करें, नहीं तो देख दाख के चले जाओ यार, मैं भी तो ऐसे करता हूँ बहुत बार। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं अपनी लोकेशन टैग कर सकते हो, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, लोकेशन बता सकते हो। मोटिवेट हो जाता हो यार, मेरे को अच्छा लगता है ये जान के मुझे कहाँ से देख रहे हैं लोग, मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। चलो फिर से मुलाकात होगी, और हाँ भाई लैब सेशन जरूर देखना, लैब सेशन में करके दिखाऊंगा तो लैब सेशन जरूर देखना। ठीक है ना, तो फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।